धन कृपाल जी, धन कृपाल जी, धन कृपाल जी। महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और आज मैं कई दिनों के बाद आया हूँ, सफ़र में था, एक दिन बुखार भी था, माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए आज महाराज जी के बर्थडे पर पलटू साहब की वाणी लेते हैं। कहते हैं साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। साहब कौन? परमात्मा सतगुरु महाराज जी। उनका दरबार क्या है? उनका दरबार हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है कोई दरबार। आज महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है बुराड़ी में, दिल्ली, और कवालियों का प्रोग्राम भी है। बहुत मज़ा आएगा, महाराज जी के दर्शन भी हैं, रूहानी कवालियाँ भी हैं। लेकिन असली दरबार जो है ना, सजाने वाला अंदर है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। पलटू साहब कहते हैं सिर्फ भक्ति चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। न डांस, न डूंस, न कवालियाँ। ये कवालियाँ महाराज जी से किसी ने पूछा था आप क्यों करवाते हो? जब आप कहते हो तो कहते हैं ये मन बड़ा चालाक है, इस मन के चक्कर में, कवालियों के चक्कर में बहुत लोग आएंगे, आते भी हैं। फिर महाराज जी नज़रें डालते हैं उनके ऊपर, उनके कर्म काटते हैं। रूहानी कवालियाँ हैं, सिंपल कवालियाँ नहीं हैं, रूहानी कवालियाँ हैं। लोग मस्ती के चक्कर में जाते हैं, फिर वहाँ महाराज जी मेडिटेशन में भी बैठा देते हैं, कवालियाँ भी सुनने को मिलती है, और नज़रें तो डालते ही हैं। 1 घंटा नहीं, 2, 3, 4 घंटे भी कवालियाँ चलती हैं, और नज़रें घुमाए रखते हैं महाराज जी, हंसते भी हैं, मुस्कुराहट भी गिराते हैं सबके ऊपर। ये फ़ायदा है कवालियों का प्रोग्राम, ऐसे नहीं। तो साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। हमको सिर्फ भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब यहाँ कोई मोमबत्तियाँ नहीं जलानी, अगरबत्तियाँ नहीं जलानी, धूप नहीं जलानी, कोई चावल नहीं बिखेरने, कोई टीके नहीं लगाने। भक्ति मीन्स मेडिटेशन, सिमरन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। सिमरन और मेडिटेशन, ध्यान अभ्यास। सिमरन करो, नहीं तो ध्यान लगाओ, समाधि अपने आप लग जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं कहाँ लगानी है? दरबार कौन सा? ये शिव नेत्र, तीसरी आँख, शिव नेत्र। यहाँ पर आइए और यहाँ पर ध्यान लगाइए। एक जगह कहते हैं पलटू साहब दूसरी वाणी के अंदर, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। उल्टा कुआं, ये उल्टा कुआं है हमारा शरीर, यहाँ आना है गगन में। उल्टा कुआं, ये कुआं गगन में है, अंदर के गगन में। कहते हैं तिसमें जरे चिराग, जहाँ रोशनी है, चिराग जल रहा है। लाइट एंड साउंड है ना, दो जाति नाम है परमात्मा के। वो लाइट, चिराग, दिया, दीपक, उसकी लो, उसका प्रकाश, नूर, उसको कहते हैं चिराग, दिया, दीपक। तो कहते हैं तिसमें जरा चिराग, जिसमें चिराग जल रहा है। कहते हैं फिर जिसमें जरा चिराग बिना रोगन बिन बाती। ना तो तेल घी की ज़रूरत है, ना बाती की ज़रूरत है, कॉटन वाली बाती लगाते हैं। दोबारा पढ़ता हूँ इस दोहे को पलटू साहब के। कहते हैं जिसमें जरा चिराग बिन रोगन बिन बाती। कोई बाती की ज़रूरत नहीं, कोई तेल घी की ज़रूरत नहीं, कोई कैंडल की ज़रूरत नहीं, मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं, वैक्स मोम की कोई ज़रूरत नहीं। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरा चिराग। तो महाराज जी कहते हैं साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए, और महाराज जी का प्यार होना चाहिए, दुनिया का नहीं। आज आप जा रहे हो जन्मदिन पे या घर पे मना रहे हो, तो उसको याद करो, उसको सिमरन करो। महाराज जी वहाँ शारीरिक रूप में हैं, रूहानी रूप में भी हैं, और हमारे अंदर रूहानी रूप में है। शरीर दूर है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं ऐसे मिलना है परमात्मा से, भगना नहीं है। तो एक जगह दर्शन सिंह जी महाराज कहते हैं, उनका शेर आ गया लिखा हुआ आगे। कहते हैं मंजिल कहाँ ख्याल की, दैरो हरम कहाँ। मंजिल कहाँ ख्याल की, ख्याल मीन्स विचार, सिमरन। मंजिल कहाँ ख्याल की, दैरो हरम का, दैरो हरम मीन्स मंदिर मस्जिद। छोड़ो यार धार्मिक स्थान में मंदिर मंदिर की बात नहीं कर रहा, शायरी है, अरबी में फ़ारसी में शायरी है, तो उसके जो उर्दू के वर्ड्स हैं आने दो। कहते हैं मंजिल कहाँ ख्याल की, दैरो हरम कहाँ, पहुँचे तलाशे यार में अपने कदम कहाँ। पहुँचे तलाशे यार में, यार को तलाश करने निकले। कोई बुराड़ी गया है, कोई दिल्ली गया है, कोई देवलाली जाएगा, कोई देहरादून जाएगा, कोई रोहतक बैठा है,
कोई मुंबई बैठा है, पहुँचे तलाशे यार में अपने कदम कहाँ। हमारे कदम कहाँ पहुँचे? शिव नेत्र पर, असली जगह। मंजिल कहाँ ख्याल की, अपने ख्याल को यहाँ इकट्ठा करो, ये मंजिल है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। दैरो हरम कहाँ, जाने दो यारो मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारे को, इवन बुराड़ी को, इवन कृपाल बाग को, इवन श्रवण आश्रम को। कोई ये ना कह दे मंदिर मस्जिद की बात करता है, सारे आश्रम की भी बात करता हूँ मैं, बिल्डिंगों की बात करता हूँ, महाराज जी के कहने से बात करता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं करता। मैं कोई संत थोड़ी हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ, आपसे भी गिरा हुआ हूँ नीचे। ये तो मेरे कर्म ज़्यादा है, महाराज जी ने सेवा दी काट बैठ के बेटे, और मैं काट रहा हूँ। ऐसे ही तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, अपने अंदर की सफाई करो ना। पोचे मारते हैं आश्रमों में जाके, झाड़ू मारते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, अपने अंदर कभी दरी बिछाई? अपने अंदर कभी पोचे मारे? जाना के आने के लिए, जाना कौन? जान की भी जान, हमारी जान आत्मा है और आत्मा की जान परमात्मा है। जाना के आने के लिए उसने आके बैठना है। बुराड़ी तो जाके बैठोगे आप, अपनी जगह भी रोकोगे। अंदर महाराज जी ने बैठना है, उनके लिए जगह रोकी आपने, उनके लिए सफाई करी है। दिल का हुजरा साफ कर, हुजरा मीन्स वो जगह मस्जिद में जो बड़ी पीसफुल और साफ है, जहाँ पर मौलवी बैठ के शांति से जप करता है, सिमरन करता है, अपना कलमा जपता है। ध्यान गैरों का उठा, गैरों का उठा दे ध्यान, जो फालतू की चीज़ें हैं उनका ध्यान हटा दे अपने यहाँ से। कहते हैं उसके बैठाने के लिए, हमने उसको बैठाना है, महाराज जी को बैठाना है। तो कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। कौन सी चीज़, किसकी भक्ति, किसका प्यार, हमने कौन सी चीज़ है जिसको प्यार करना है, किसकी भक्ति करनी है, कौन है वो बंदा, किसका प्यार चाहिए? सतगुरु का, परमात्मा का, वो चीज़ है। मन नहीं, आत्मा, आत्मा, आत्मा के साथ जुड़ना है। हमने 5 तत्वों के साथ नहीं जुड़ना, इधर उधर नहीं भागना। और किसकी संगत करनी है? गुरबाणी कहती है, गोविंद जियो सत्संग मेल हर ध्याए। ए मेरे सतगुरु, मेरे को परमात्मा से मिला दे, सत्संगत, सतगुरु की संगत करनी है, इधर उधर नहीं भागना। और सत्संगत कैसी जानिए, जिथे इक्को नाम बखानी है। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, जहाँ एक ही नाम की व्याख्यान होती है। कौन है वो नाम? सत्संग कौन है? सत्संगत कैसी जानिए, जहाँ एक शब्द या नाम का होका होता है। शब्द, होली वर्ड, रूहानी वर्ड, नाम, चाहे उसको राधा स्वामी बोलो, धन कृपाल बोलो, जो मर्जी बोलो, जो आपका दिल करता है। राम राम बोलो, कुछ भी कहो, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। पलटू साहब कहते हैं, जो धुन आ रही है ना, वही मेरा गुरुदेव है, उसी का जन्मदिन मनाना है। महाराज जी का जन्मदिन है, 77 ईयर्स के हो जाएंगे महाराज जी। मेरे को कैसे याद रहता है? मेरे से 20 साल बड़े उम्र में, इसलिए मैं अपनी उम्र में 20 साल जोड़ देता हूँ। नाउ ही इज़ 77 ईयर्स ओल्ड, मैं 57 हूँ, 20 साल बड़े हैं, तो उनका 77th बर्थडे है। हिम्मत है उनकी, हमारे से तो बहुत जल्दी थक जाते हैं हम लोग। तो 2 दिन सत्संग करते हैं, 1 दिन सत्संग की ड्यूटी नहीं करते हैं, क्यों? थक गए, सफ़र किया। महाराज जी 22 घंटे का सफ़र करके आते हैं अमेरिका से सीधा स्टेज पे, चाहे वो 20 मिनट का सत्संग हो, चाहे आधा घंटा हो, करते हैं ना। हम 5 घंटे कार चला ले तो हमारे से सत्संग नहीं होता, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। महाराज जी की दया है, ये परमात्मा है, वो कराते हमसे भी काम है। तो आगे कहते हैं, गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताकै मूल न लगिए पाई, गाल खाए कुछ हथ दे, नानक रहा पछाने से ही। गुरु नानक साहब कह रहे हैं सतगुरु के बारे में, कि ऐसे सतगुरु से नहीं मिलना जो खुद मांगता फिरता है, उसके पैरों में माथा नहीं टेकना, जो खुद हक हलाल की कमाई करता हो, साथ संगत की सेवा करता हो, गाल खाए कुछ हथ दे, उसके साथ मिलना है। महाराज जी ने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे, कभी मालाएं नहीं बांटी, कभी रुमालें नहीं बांटे। न्यूली मैरिड कपल होते हैं, बल्कि उनको पैसे देते हैं जेब से निकाल के, शगन देते हैं। कोई बच्चा आ गया न्यूली बोर्न है, उसको बच्चे को पैसे दिए, 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी है,
अपनी कमाई से देते हैं, ऐसे से मिलना है। या मांगने आ जाते हैं गलियों में, या चंदे की रसीदें लेके आ जाते हैं, उनसे नहीं मिलना। और शिष्य भी कैसे होना चाहिए, ये तो गुरु की बात करी नानक साहब ने। कबीर साहब ऐसा कहते हैं, नानक साहब का जवाब कबीर साहब के दोहे में कहते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और शिष्य ऐसा हो जो सरेंडर ही कर जाए, ये ज़िंदगी आपकी है। और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य से कुछ ले ही ना वो। फिर मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूँ महाराज जी को, पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी हमने तो, और छोड़ो। लोग तो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, घर लगाते हैं। वो पांडवों ने तो घरवाली लगा दी थी, द्रौपदी है। हमने क्या किया, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। देखी जाएगी महाराज जी, सीए करी, पढ़ाई लिखाई करी, दाव पे लगा दिया, कोई काम नहीं रुका। महाराज जी ने कोई काम नहीं रुकने दिया। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए ना, फिर देखी जाएगी। उसको पता है क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है। कहता है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहे न आवे लाज। मर जाऊंगा मांगूंगा नहीं अपने तन के काज, कबीर साहब कहते हैं। ज़बरदस्त बानियाँ हैं कबीर साहब, पलटू साहब, और इतनी ज़बरदस्त है सोच भी नहीं सकते हम लोग। तो कहते हैं, केवल भक्ति प्यार साहब भक्ति में राजी। महाराज जी आपसे राजी हैं, खुश हैं, तो भक्ति में राजी हैं। कोई गिफ्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं, पैसे नहीं है तो ज़रूरत नहीं है सेवा में डालने की। अमीर हो तो डाल दो, हाथ से काम कर सकते हो, शरीर से काम कर सकते हो, वो भी तो सेवा है, वो भी देना है, वो कर लो। नहीं होता शरीर से काम, पैसे भी नहीं है, दोनों छोड़ो, सिमरन कर लो, भजन कर लो, और क्या चाहिए। उसमें कौन सा पैसा लग रहा है, उसमें कौन सा शरीर लग रहा है। केवल भक्ति प्यार साहब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सूत्र भाजी। भाजी मिलता है खाना, सब्जी। तो कहता है, ये महाराज दुर्योधन की नगरी में जाते हैं, कृष्ण महाराज, ये मथुरा वृंदावन वाले कृष्ण भगवान जी। ये कहाँ गए, दुर्योधन की नगरी में। और दुर्योधन को बड़ी अकड़ थी, मैं राजा हूँ, मेरे महल में आके ठहरेंगे, बहुत बड़ा खाना खाएंगे, बढ़िया खाना पिलाऊंगा मैं उनको। लेकिन वो कहाँ गए, सीधे विदुर के घर गए। उसके घर का रूखा सूखा साग और रोटी खाई। क्यों? क्योंकि विदुर के पास सच्चा प्रेम था, अंदर सच्चा प्यार था। अभिमानी पुरुष से क्या लेना कृष्ण महाराज को। मालिक के भगत और प्यारे हमेशा नम्रता, प्यार और प्रेम के बंदे होते हैं। इस दोहे को मैं फिर पढ़ता हूँ, केवल भक्ति प्यार साहब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। तो महाराज जी हैं, जरूरी नहीं है करोड़पति अंबानी के घर जाएंगे, मेरे जैसे के घर आ जाते हैं, अचानक पहुंच जाएंगे। गंदा फर्श, खाने को भी कुछ नहीं पड़ा, पानी पिया, चले गए। कुछ खाया हल्का फुल्का, एक आध बिस्कुट लिया और चले गए। वो खाने पीने के भूखे नहीं हैं, पैसे के भूखे नहीं हैं, प्यार के भूखे हैं। इसलिए तो हमें देते हैं, और देते ही देते हैं, लेते कभी नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। वाणी को कंटिन्यू करेंगे। महाराज जी का बड़ा बड़ा शुक्राना, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी उम्र भी आपको लग जाए महाराज जी, हम सब की लग जाए। अगर हम एक एक दिन भी देंगे ना, तो महाराज जी शारीरिक रूप में भी 20 लाख दिन जिएंगे, 20 लाख दिन, है ना। 20 लाख लोगों को तो नाम दिया ही होगा, मेरा आइडिया अंदाज़ा है, पता नहीं कितने हैं। 15 साल पहले 10 लाख थे जिनको नाम दिया था, अब तो 20-30 लाख होंगे। एक एक दिन भी हम अपनी लाइफ का दे दें सारे मिलके, क्या बात है। एक साल में 365 दिन होते हैं, 100 साल में कितने हो गए, 36,500। और 20-30 लाख दिन तो आप सोच ही लो फिर कितने साल हो गए। महाराज जी की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं है दुनिया में। आप रहिए महाराज जी, हम जैसे लोगों को निकालिए यहाँ से, गंदगी से निकालिए। फिर अगेन दोबारा बोलता हूँ, महाराज जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच।